Let we have a rigid body and in rotational motion I want to establish the relationship between angular momentum, moment of inertia, angular velocity. Let us suppose that this is a lamina having mass m and this is rotating about this axis about which this is rotating, like this way, right? I will say that the mass is this body is made up of large number of particles m1, m2, m3 up to so on mn, and the position vector जो है m1 का position vector जो है axis of rotation से r1, r2, r3 up to so on rn है। तो अगर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, टर्निंग फोर्स लग रहा है, तो ये मूव भी करेगा विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये लीनियर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी, तो इनके बीच में रिलेशन सेटअप हो जाएगा v1 r1, और सारी बॉडी एक ही वेलोसिटी से रोटेट कर रही है तो ये कांस्टेंट आएगा, ω1 ω2 नहीं लिख रहा हूँ मैं इसको, v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा एंड अप टू सो ऑन vn इज इक्वल टू rn ओमेगा। इस तरह से आप जो है वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो लेट अस सपोज दैट ऑल द पार्टिकल्स अंडर द एक्शन ऑफ टर्निंग फोर्स, सो टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू टॉर्क ऑन द फर्स्ट पार्टिकल प्लस टॉर्क ऑन द फर्स्ट सेकंड पार्टिकल प्लस अप टू सो ऑन टॉर्क एंड ऑन द लास्ट पार्टिकल। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो फोर्स F और R1 प्लस F और R2 प्लस अप टू सो ऑन F, अब F1, F2 और Fn आर एन, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क इज इक्वल टू, फोर्स क्या होता है बेटा? मास इनटू एक्सेलेरेशन, मास इनटू ये m1 एक्सेलेरेशन a1 और ये r1 एक्सेलेरेशन, और प्लस F2 और ये F2 क्या बन गया m2 a2 और r2 प्लस अप टू सो ऑन mn an और rn। अब एक्सेलेरेशन को भी लिख देता हूं मैं, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू r अल्फा। एक्सेलेरेशन ये रिलेशनशिप है लीनियर एक्सेलेरेशन और एंगुलर एक्सेलेरेशन के बीच में। तो टोटल टॉर्क मेरे पास बनेगा m1 a1 की जगह a1, ये बन जाएगा यहाँ पे a1 इज इक्वल टू r1 अल्फा, a2 इज इक्वल टू r2 अल्फा, ऐसे ही an इज इक्वल टू rn अल्फा। तो ये r1 स्क्वेयर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वेयर अल्फा प्लस अप टू सो ऑन mn rn का स्क्वेयर अल्फा। तो m1 ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? I इज इक्वल टू mr, पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, दूसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2 r2 स्क्वेयर है, और लास्ट का mn rn स्क्वेयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से। सो टोटल टॉर्क इज इक्वल टू, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 अल्फा प्लस I2 अल्फा प्लस अप टू सो ऑन In अल्फा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से आ रहा है। तो टॉर्क इज इक्वल टू, ये अल्फा ले लिया मैंने कॉमन, और ये टॉर्क, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस ये I2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस In। सो टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा, ये I सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। तो यहाँ पे दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। मान लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी जो है ये अल्फा, ये एंगुलर एक्सेलेरेशन है, एंगुलर एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 0.5 kg मीटर स्क्वायर। तो यू कैन कैलकुलेट टॉर्क, उसके ऊपर आप टॉर्क जो है इन दोनों जो है पैरामीटर से कैलकुलेट कर सकते हो।
अब दूसरा रिलेशन है, ये रिलेशन तो हमने डिराइव कर लिया। दूसरा रिलेशन है एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन किस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। सो मान लेते हैं अब एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है यहाँ पे, तो सारे के सारे पार्टिकल जो हैं रोटेट कर रहे हैं। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है सब पार्टिकल का, पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम ये टोटल इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस अप टू सो ऑन लास्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। सो L इज इक्वल टू, L होता है R1 P1 प्लस ये R2 P2 प्लस अप टू सो ऑन Rn Pn। लीनियर मोमेंटम पहले पार्टिकल का, दूसरे का लास्ट का। और टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू R1, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, m1 v1 प्लस R2 m2 v2 प्लस अप टू सो ऑन Rn mn vn। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम बना मेरे पास R1 m1 v इज इक्वल टू R ओमेगा, R1 ओमेगा प्लस R2 m2, ये जो है R2 ओमेगा प्लस अप टू सो ऑन ये जो है Rn का Rn क्या लिखा है ये m1 v1 की वैल्यू v2 की, और v1 की भी मैं लिख दूंगा यहाँ पे mn, ये mn और v इज इक्वल टू Rn ओमेगा। L इज इक्वल टू, अब ओमेगा सभी में कॉमन है, और ये m1 R1 का स्क्वायर प्लस m2 R2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन mn Rn का स्क्वायर। सो L इज इक्वल टू, दिस इज ओमेगा आई, पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरे का प्लस अप टू सो ऑन लास्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो L इज इक्वल टू आई ओमेगा टोटल, हैंस प्रूव्ड, आइस के अपने लेडी डांसर को देखा होगा, वो डांस करती है, रोटेट करती है, अपनी बॉडी को रोटेट करती है। तो अपने बॉडी को जब वो रोटेट करती है, देखो जब ये अपनी बॉडी को रोटेट करती है, जब करेगी, जब ये मान लेते हैं इसके ऊपर रोटेट कर रही है, अब रोटेशन जब, अब इसको जो है यहाँ पे देखो L इज इक्वल टू L बाई ओमेगा इज इक्वल टू आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मास। जब ये अपना मास इंक्रीज करेगी डिस्टेंस पे, तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। जब ये अपने हैंड्स इस तरह से करेगी, ये अपने हैंड्स टच करेगी ऐसे, ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास डिस्टेंस पे बढ़ा लिया इसने, राइट। मास डिस्टेंस पे जैसे ही इसने इंक्रीज किया, इसकी स्पीड कम होगी। जब भी इसको अपना स्पीड कम करना है, ये जो है एंगुलर वेलोसिटी कम करना है, ये अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाएगी। एंड बाय स्ट्रेचिंग हर हैंड, राइट, by stretching her hand, she will increase her moment of inertia. As the moment of inertia increases, the angular speed decreases, right, in rotational motion. L is equal to I omega. So these are the very important relationship. ठीक है, इनको जो है दिमाग में रखिए और इनका एप्लीकेशंस हैं, उनको स्टडी कीजिए।